हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉग लाने से पहले मैं कुछ और बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो रूम में मैं अभी हूँ तो ये सबसे नीचे वाला यानी कि ग्राउंड फ्लोर का रूम है, जिसमें पापा जी हमारे पहले रहते थे। अभी पापा जी को ऊपर शिफ्ट किए हुए हैं हम लोग। तो ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये दूसरे रूम का मेन डोर है। और यहाँ पे कुछ गली के जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो नहीं बोल सकते सबका एज लगभग 20 प्लस ऐसे भी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, यही दरवाजे के पास सीढ़ी है, तो गांव में अक्सर होता है ना, सब लोग दरवाजे के पास ही बैठ के गप्पे मारा करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग मतलब सब लोग यही कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से मुझे अभी नींद आ रहा था, अभी बाबू को भी सुला दिया, तो बाबू भी नहीं सो रहा था क्योंकि यहाँ पे सब हल्ला कर रहे थे इतना ना कि मतलब सोना चाह रहे थे, गप्पे मारते हैं सब, कुछ कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे बाबू भी उठ जा रहा था और मुझे भी नींद आ रहा था, तो मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से इन लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ पे हल्ला मत करो, कुछ टाइम से प्लीज़ हल्ला मत करो। एक तो दिवाली के टाइम में सब पटाखे फोड़ फोड़ के हमारा नींद आराम किए, उसके बाद छठ में, और फिर अभी ऐसे ये लोग गप्पे मार रहे हैं। तो अभी ये लोग नहीं सुन रहे थे, तो मैं क्या की ना अंदर से बोली कि हल्ला मत करो, तो कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर मैं मेन डोर पे गई, वहाँ से मैं बोली कि रुको, अभी तुम लोग हल्ला नहीं बंद करोगे तो मैं अभी तुम लोग के खिलाफ नहीं ब्लॉग डालूँगी कि पूरा मोहल्ला परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है हल्ला से। आ, तो ये लोग क्या किया कि उठ के भाग गए दौड़ के सारे, और बस मैंने ऐसे मजाक में किया था, ऐसे कुछ सीरियसली वाला मैटर नहीं है। एक्चुअली सब लोग मतलब कोई मेरा पोता लगता है, कोई मेरा भतीजा लगता है, कोई रिश्ते में बेटा लगेगा, ऐसे करके मतलब सबसे रिलेशन है इन लोगों से। तो ऐसे उठ के भागा तो मेरे को हंसी आ रहा था। और एक तो बोल रहा था कि देखिए देखिए यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन कैमरा टेढ़ा है। एक्चुअली घर के आगे भी कैमरा लगा हुआ है, तो उस कैमरे के लिए सब लोग बोल रहे थे कि हाँ हाँ यहाँ पे कैमरा भी है, ये वीडियो आप लोग ले लीजिएगा। तो काफ़ी मतलब थोड़ा हंसी आ रहा था। अब सुन ही नहीं रहे तो मैं क्या करती, मैं बोली रुको अभी सबका ब्लॉग बना के डालते हैं कि ये लोग परेशान करें और फ़ोटो भी खींच लेते थंबनेल के लिए। तो सब लोग उठ के एकदम थोड़ा भाग गए। एक्चुअली बच्चे लोग हैं तो सबका आदत है यहाँ पे दरवाजे के पास बैठना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चा को लेकर के डिस्टर्ब होता है क्योंकि बच्चा सोता नहीं है वैसे हल्ला गुल्ला। अभी भी देख लो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो अभी उठ रहा है, अभी उठ जाएगा तो फिर मेरे को अभी ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, ना कि अपने हिसाब से। तो अभी कंगी वंगी भी कुछ नहीं किया, देख सकते हो क्या हालत बना हुआ है आप लोग फिर आज बोलोगे कि आपने सर जो है वो ढक के नहीं रखा, बट अभी ढका हुआ था। अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल रूम में ही हो, तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा, बस थोड़ा थोड़ा सा ठंड लग रहा है। तो चलिए ये तो हो गई मजाक वाली बात है लेकिन मेरे को देखने में बड़ा मज़ा आया। तो जैसे मैंने ब्लॉग का नाम लिया ना गाइस, सब एकदम धड़फड़ा के एकदम उठ गए और उठ के सामने से मतलब दरवाजे पे से हट गए वो लोग। तो कोई नहीं, बस 2-3 दिन में अभी मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी। और ये जो ब्लॉग है वो है मेरी डिलीवरी से रिलेटेड, जो कि कमेंट आ रहे थे। एक्चुअली ये बात बताना ना बताना उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता है। हाँ, यूट्यूब पे जो अलग से जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, मतलब जो बाहर के हैं, वो लोग को नहीं पता। बाकी मेरे मोहल्ले में, मेरी फैमिली में, मेरे गांव के जो लोग कोई ब्लॉग देखते हैं उन लोग को पता होगा, 100% श्योर पता ही होगा। तो सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है या फिर सी सेक्शन हुई है। तो भाई पहले से अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आप लोग को पता होगा कि पहले भी मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी है जो कि सिजेरियन ही हुई थी। ये बात मैंने बहुत टाइम से बताया था, तो थर्ड टाइम भी तो सिजेरियन ही होगा। तो एक कमेंट आया था इनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, और वो इसलिए शायद उन्होंने बोला हो क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्टिव दिख रही हूँ। तो एक्टिव दिखने का रीज़न ये है बहन जी कि कोई नहीं है करने वाला, तो एक्टिव ना दिखूँ तो क्या करूँ? सर पटक पटक के रोऊँ कि कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रोने से और सर दर्द ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि फील नहीं होता है कि कभी कभी हाँ यार कितना इतना कुछ होने के बाद भी इतना काम करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, वैसे करना पड़ रहा है, तो होता है। लेकिन हर चीज़ मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे छोटा छोटा बात को लेकर के इतना बड़ा हंगामा कर दिया जाता है ना कभी कभी, मतलब जो चीज़ें नहीं भी होती वो चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाई जाती कि नहीं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ऐसे करके। तो इसलिए मैं नहीं उतना बता पाती हूँ। हाँ, कभी मन उदास होता है तो होता है ना कि चलो भाई किसी और के पास बैठ के रो रहे हो तो थोड़ा लगता है कि नहीं, कभी कभी किसी के सामने रोने से अच्छा है कि चलो भाई कैमरे के सामने रो लो बट ये चीज़ें भी मुझे सही नहीं लगती हैं। बट कभी जब इमोशनल हो जाता है तो उस टाइम दिमाग नहीं काम करता है।
तो फ़िलहाल डिलीवरी के बारे में यही सच है, ये बहुत बड़ा झूठ है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई। आप लोग ही सोचो, पहले 2 सिज़ेरियन हो चुका है तो थर्ड टाइम कौन डॉक्टर रिस्क लेगा यार। हाँ, आप लोग एक्टिव देख रहे हो ना, तो एक्टिव क्या ही देखोगे, मेरी मजबूरी है। अभी देखो सीढ़ी पे चढ़ना नहीं है, बट 2 दिन मेरे को मजबूरी था कि चढ़ना पड़ा। मम्मी नहीं थी, इस वजह से चढ़ना पड़ा। पतिदेव ने भी बखूबी अपना बहुत सारा टाइम दिया, बहुत केयर किया, स्पेशली इस बार ज़्यादा किया। ऐसा नहीं है कि 2 बार नहीं किया, 2 बार भी मेरे साथ वही रहते थे। हॉस्पिटल तक में भी रहते हैं गाइस। पूरे दिन में जितने दिन रहती हूँ ना हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि पर्सनल रूम हम लोग ले लेते हैं, जनरल वार्ड में नहीं रहते हैं, ताकि मेरी फैमिली अच्छे से रहे। क्योंकि मेरे डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी साथ में रहती है, मैं रहती हूँ, मेरा बच्चा रहता है, 3 जन तो ऐसे ही हो जाते हैं, फिर पतिदेव भी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को रूम लेना पड़ जाता है ताकि अच्छे से हम लोग रहें। लेकिन कितना भी रूम ले लो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही लगता है, घर जैसा तो हो नहीं सकता। तो डिलीवरी के टाइम मेरे सबसे ज़्यादा मेरे पति केयर करते हैं, उसके बाद मेरी मम्मी, उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आता है। लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई आता जाता ही नहीं है। और बोला जाए तो किसी के पास टाइम अब नहीं है कि कोई मेरा केयर कर सके। तो मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि जैसे कि मैंने बर्तन धो लिया यार, तो बर्तन धोना भी मेरी मजबूरी थी, मेड नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी, मेड कल भी छुट्टी पे थी। इस वजह से अब मेड नहीं रहेगी तो मम्मी भी कितना करेगी, और मम्मी भी ना रहेगी तो भाई मुझे ही करना पड़ रहा। आज करना पड़े कल करना पड़े, काम तो मुझे करना ही करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है कि थोड़ा सा ठंड बढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी थोड़ा सा बचा के काम करना है, ताकि बाबू का अच्छे से केयर कर पाऊँ मैं। तो उन्होंने शायद ये जो कमेंट किया था नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के, मैं 100% श्योर हूँ कि वो मेरी एक्टिविटी को देख के किया होगा। क्योंकि सब लोग सिजेरियन के बाद काफ़ी रेस्ट करते हैं, लगभग 1 मंथ तो बिल्कुल ही करते हैं। बट बहन जी मैं बता दूँ आपको, मेरी किस्मत में 1 मंथ का रेस्ट तो बहुत दूर का बात है। मैं 7 या 8 दिन पे आती हूँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, और 2 दिन के बाद से ही मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ जाता है, या तो सीढ़ी चढ़ने का नौबत आ जाता है, या तो कुछ करना पड़ता है। तो मैं भी अपना मेंटली और मतलब मेंटली मैं उतना डिस्टर्ब नहीं रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आता है, कभी आता भी है तो मैं उतना नहीं सोचती हूँ कि हाँ कोई नहीं करने वाला। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग मतलब अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फील कराती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ आरती, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। बस मेरे दिमाग में यही चीज़ चलता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अगर कहीं ना कहीं मैं सोच लूँ ना कि मैं अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो सच में मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सच बताती हूँ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और यही चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ जाता ना कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लूँगी, और वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद ही चढ़ लूँगी, तो हाँ मेरे से हो जाता है। थोड़ा बहुत पेन होता है, बट थोड़ा बहुत बच्चे के लिए इग्नोर करना पड़ता है ना गाइस। तो सिजेरियन होने के बाद 100% ही होता है कि नॉर्मल नहीं हो सकता है, सिजेरियन ही होता है, यानी कि सी सेक्शन ही डिलीवरी होता है। और मेरी भी सी सेक्शन ही डिलीवरी हुई है। इस वजह से आप लोग देख रहे हो मैं उतना ऊपर नीचे नहीं कर पा रही हूँ, बट अब जो टाइम है वो ऊपर वाले रूम में शिफ्ट होने का आ चुका है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऊपर जाऊँगी, नीचे हूँ तो चलो जब तक मैं इस रूम में हूँ तब तक तो हूँ। ऊपर एक बार चली जाऊँ ना तो फिर वहाँ से ऊपर नीचे मैं बहुत करने लगती हूँ। आप लोगों ने डिलीवरी के टाइम ही देखा, 11 दिन के लेबर पेन में मैंने दिवाली का सफाई किया था। तो गाइस जब किसी का कोई करने वाला नहीं होता ना, तो इंसान के अंदर ना खुद हिम्मत आ जाता है उसे अकेले रहने का, अकेले जीने का, सब कुछ करने का। बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप कह दो सोशल मीडिया पे। तो मुझे कहीं ना कहीं सच में यूट्यूब से डर ही लगने लगा है। एक टाइम था कि मेरा बहुत लोगों को मैं देखूँ यूट्यूब की वजह से डिप्रेशन हो जाते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट मेरे लिए यूट्यूब जो है वो डिप्रेशन दूर करने वाला प्लेटफॉर्म बना। अभी तक मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मतलब वीडियो बंद करना पड़े, चैनल बंद करना पड़े, ऐसा कोई नौबत तो नहीं आया। बट मैं उम्मीद करती हूँ अपने आप से कि कभी कुछ ऐसा ना इसमें डाल दूँ कि मुझे भी ऐसा कुछ दिन देखना पड़े कि रोना पड़ जाए यूट्यूब की वजह से कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला ही क्यों। इसलिए मैं उतना ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोलती हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहा था कि दीदी आप बहुत बोली वाली हो, कुछ भी यूट्यूब पे बोल देते हो, कुछ भी शेयर कर देते हो अपने फीलिंग्स वगैरह। तो हाँ मैं कर देती हूँ। यहाँ पे बेड पे चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। तो मैं कर लेती हूँ, मुझे पता है। बट कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लगने लगा, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना गाइस, वो
किसी की मर्ज़ी से नहीं बना, वो मैंने खुद बनाया। और कल को कुछ होगा तो सच में सारा ब्लेम मेरे पे ही आएगा, और मेरा जो हाल होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैं काफ़ी सोच समझ के ब्लॉग डालती हूँ। या फिर कोई थंबनेल के लिए ऐसा कुछ नहीं, थंबनेल यार चलो कुछ भी लगा दो, बट वीडियो में कुछ नहीं जाना चाहिए उतना फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ पर्सनल चीज़ें नहीं शो करना है मेरे को। इसलिए मैं सोच समझ के ही कर रही। अभी देख लो आप, डिलीवरी ही हुआ है तो पहले मैं सारा काम देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग करती हूँ कंटिन्यू। क्योंकि अगर मैं पहले ब्लॉगिंग का सोचूंगी ना तो मेरे को डांट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मैं स्टार्टिंग डे 1 से ही मैं हॉस्पिटल में जब थी तब यानी कि जब एडमिट हुई तब भी मैं सारे ब्लॉग वगैरह लाती, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे पास क्लिप नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में जिस दिन गई उस दिन का होगा, जिस दिन एडमिट हुई उस दिन होगा, डिलीवरी के 5 मिनट बाद का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं क्लिप है गाइस। क्योंकि मुझे शूट भी खुद ही करना पड़ता है, एडिट भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं किसको बोलती कि मेरा शूट कर दो, उस टाइम बोलती तो मेरे को 2 थप्पड़ मिलता, लेकिन मेरा कोई कैमरा नहीं उठाता। इसलिए मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना अभी शेयर कर दे रही हूँ कि हाँ मेरे साथ उस टाइम कौन था, इस टाइम कौन है, उस टाइम पे किसने किया, इस टाइम पे किसने किया, ऐसा कुछ सोच सोच के सब कुछ बता दे रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी डिलीवरी जो है वो C-सेक्शन हुई है। बस आप लोग तो गाइज़ अभी यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के थक गए थे, सोचे थोड़ा यहाँ भी शूट कर लेते हैं। आए थे ऊपर कुछ काम से और अब कल से ऊपर ही शिफ्ट होना है, क्योंकि नीचे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। गली में बहुत शोर शराबे की वजह से नींद भी नहीं पूरा होता है, और अभी इतना दिन हो चुका है कि मतलब अब ऊपर रह सकते हैं, मतलब अब उतना साफ़ सफाई या फिर नहाने धोने का झंझट ख़त्म, नेल वगैरह भी सब हो चुके हैं। कल और एक होगा जो लास्ट टाइम होगा, नेल कटिंग वगैरह, नहावन वगैरह, पूजा पाठ वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा कल से। मतलब पूजा पाठ मतलब मंदिर वाला पूजा नहीं, कुछ और ही होता है जो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे होता है सब चीज़। तो अभी फ़िलहाल आए हैं यहाँ पे तो सोचे कि चलो यहीं पे कुछ शूट कर लेते हैं, ब्लॉग का एडिटिंग कर लेते हैं। उस टाइम ब्लॉग शूट करते करते मेड आ गई थी, तो अभी ऊपर रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर हम लोग तो सोच रहे हैं कि नए वाले बेडरूम में अब शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी मम्मी 10 दिन लगभग में रहेगी, 10 दिन 5 दिन जो भी बन पड़ेगा, मम्मी से उतना देर रहेगी अभी कुछ दिन। तो एक ऊपर वाला जो बेड है वो हम सोच रहे हैं कि मम्मी को दे दे, एक नीचे वाला है, मतलब 2 बेडरूम में भी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी नए वाले में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि न्यू वाले बेडरूम में अगर मैं रहूँगी ना तो उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे किचन आता है, तो एक फ्लोर मेरे को चढ़ना पड़ेगा सिर्फ खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर छत पे जाना होगा धूप वगैरह के लिए, तो धूप में जाने के लिए मेरे को 2 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए फ़िलहाल अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि किस फ्लोर पे अभी मैं शिफ्ट हो रही हूँ। फ़िलहाल 3rd वाले पे ही सही है, यानी कि जो मेरा न्यू बेडरूम है, क्योंकि उसमें वार्डरोब वगैरह है तो सारे कपड़े वगैरह मेरे वहीं हैं। और ऐसे होता है कि ऊपर वाले में रहते हैं तो कपड़े नीचे से लेने आने पड़ते हैं। वैसे जो नहा के मतलब 2-4 कपड़े निकाले हुए रहते धुले हुए, तो वो ऊपर जो सुखाए हुए रहते वहीं से काम चला लेती हूँ। बट अभी कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, कहाँ शिफ्ट होएं, कहाँ कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीढ़ी कैसे मेंटेन करें इस घर में कि जितना हो सके उतना कम चढ़ना पड़े। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम कम चढ़ें मतलब काम जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ ना तो फिर हो ही जाता है। बेड से अगर उठ गई मैं तो एक काम करने के लिए उठूँगी और 100 काम निपटा के ही फिर बैठती हूँ। तो ये जो आदत है वो मेरा बहुत ही गंदा वाला आदत है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करें। हाँ मुझे ना साफ़ सफाई बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ऐसा हूँ ना भी जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल से थोड़ा पहले अपना हुलिया सुधारूँगी ताकि खुद अंदर भी मतलब अच्छा लगे देख के, खुद भी ऐसे रहो तो सच में कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो पहले अपने आप को कल ठीक करूँगी, उसके बाद बेडरूम में कल शिफ्ट होते हैं, उसके बाद से सब चीज़ मैनेज करने का कोशिश करेंगे कि कैसे सब चीज़ यूट्यूब, फैमिली, अपना पर्सनल लाइफ, अपने बच्चे का लाइफ, सब चीज़ सेट करना पड़ेगा एक रूटीन के हिसाब से। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए कि मेरी डिलीवरी जो है वो C-सेक्शन ही हुई है, नॉर्मल नहीं हो सकती। मैं चाहती थी नॉर्मल करने के लिए ही मैं 11 दिन का लेबर पेन सह के मैं घर पे काम कर रही थी, दीवाली का सफाई कर रही थी, इतना ऊपर नीचे कर रही थी कि शायद इस बार हो जाए तो मेरा किस्मत बदल जाए बस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। 11 दिन का दर्द सहने के बाद भी मेरे साथ कुछ भी मतलब सही नहीं हुआ। लास्ट टाइम डॉक्टर को यही डिसीजन लेना, डॉक्टर ने ऐसे पहले भी बोल दिया था कि 2 C-सेक्शन हो चुके हैं तो अब नॉर्मल तो इम्पॉसिबल है, बट मैंने बोला कि थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। बट डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है।
बट कोई नहीं, और टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा करती थी। इस वजह से ऐसा नहीं कि मैं मेड पे छोड़ती, मेड सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करके चली जाती। उसके अलावा भी हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए अभी रहने देते हैं, बाकी बातें जो आप लोग वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से कुछ कुछ शेयर करूँगी। ऐसे 1-2 दिन में व्लॉग जाते रहेंगे, मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ धीरे धीरे। उससे पहले मैं सब चीज़ अपना देख लेती हूँ कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो चलिए अभी ये व्लॉग अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। थोड़ा सा वीक तो इतना ज़्यादा हो गया ना कि हालत ही खराब है।